जोहार, मैं राजेश और देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज देखें खबरों में क्या है खास। आज आदिवासियों के हक, अधिकार और इतिहास बचाने के लिए आज आदिवासियों के एक महाउद्घाटन रैली मोराबादी मैदान में स्थित है। आज जानते हैं कि क्या आखिर आदिवासियों को अचानक इतनी बड़ी रैली करने का एक अचानक मन बन गया। लोग अभी झारखंड में आदिवासी सरकार, आदिवासी विधायक और अधिक हर तरीके से लोग सक्षम हैं, इनकी संख्या भी अधिक है, लेकिन आज ये खतरा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आदिवासियों को कुर्मियों का आदिवासी अगर बनाया गया तो हमारे हक, अधिकार, कल्चर और इतिहास मिट जाएगा। उन्हीं बातों को लेकर के आज एक महारैली का आयोजन किया गया है। जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी मांगे और सरकार को ये क्या बताना चाह रही है। जी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भीड़ जमा हुआ है और ये भीड़ अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं, तो सरकार को एक संदेश देना चाह रहे हैं। आज दिखाते हैं कि क्या है खास, इनकी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो आदिवासी बचाओ महारैली है, मुख्य तौर पर विभिन्न जातियों द्वारा, खास तौर से कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने की जो षड्यंत्र चल रहा है। आज आदिवासियों की पहचान, उसका इतिहास, उसका हक अधिकार खतरे में है और उसी को लेकर आज का ये महारैली आयोजित। जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री छोड़ करके बाकी सब चीज़ आदिवासी बन गया। इसे आप लोग देख रहे हैं आज आदिवासी समाज का स्थिति क्या है। मूल बात यह है, आज भी आदिवासी का जो सवाल है, चाहे पैसा एक हो, चाहे जंगल ज़मीन का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे उसको बुनियादी समस्याओं का सवाल हो, चाहे जितने भी संवैधानिक 30 से 34 जनजाति हैं, जैसे मुंडा हो, संथाल, बिरजिया, लोहरा, जितने भी जनजाति हों इनको बुलाए हैं कि आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ का आदिवासी पर खतरा है। खतरा क्या क्या है? खतरा है कि कुर्मी समाज के लोगों का आंदोलन और उनके नेताओं के द्वारा आंदोलन जो आदिवासी बनने पर बन करके हमारा हकमारी किया जा रहा है। दूसरी नियोजन नीति पर भी अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे अनेक मामले हैं कि आदिवासियों पर खतरा है। दूसरी बात जो आज प्रमुखता रूप से जो मामला है, वो कुर्मी को आदिवासी बनाने से रोकने के लिए आज हम लोग अपने समाज को बुलाएं। क्यों? कि अब देखिए 10 साल में हमारा आरक्षण का रिव्यू होता है, लोग ऊपर की ओर जाता है। कल हम आदिवासी आरक्षण मिल रहा है, कल नहीं मिल सकता है। यहाँ ऊपर की ओर लोग जाते हैं, लोग नीचे की ओर पहली बार देखा जा रहा है। ये पूरा चुनौती है पूरे देश में चिंतन करने का कि हम लोग कैसे बचेंगे। तो इसलिए जो लोकतंत्र में जिस प्रकार से कुर्मियों को आदिवासी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरा हम आदिवासियों का है। उनकी नज़र ज़मीन पर है, उनकी नज़र हमारा MLA सीट पर है, उनकी नज़र हमारा मुख्यमंत्री की सीट पर है। मुख्यमंत्री भी आप ही का भी झारखंड में है, अभी क्यों इतना है कि 21 वर्ष हो गए तो हम समझते हैं ज़्यादातर आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो भी आदिवासी बनते हैं वो आदिवासी विचारधारा के नहीं हैं, वो एक माफिया तत्व के गाइड पर चलते हैं या किसी शोषक वर्ग के गाइड पर चलते हैं। जैसे कि हमारा समता जजमेंट में हो, चाहे हमारा ग्राम सभा की शक्तियां हैं, कोई भी कंपनी को, यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनके पीछे माफिया तत्व रहते हैं और ये नीति जो है बनाने नहीं देते हैं, ताकि हम मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो हमारी धर्म की समस्या, संस्कृति की समस्या, हमारा संवैधानिक अधिकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लंबे समय से आपका समाज धर्म कोड के विषय में लगातार संघर्ष कर रही है। क्या इस रैली से कुछ ऐसा संदेश जा सकता है? देखिए, बहुत खूबसूरती है देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता को बुला के ही बुलाया जाता है, सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है। इसलिए बुलाए हैं, समाज जो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे ही बात करके अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि जनता को बुलाने के बाद जो हमारी जो प्रस्तावें आएगी, जो हमारा बहुत सारे प्रस्तावें हैं, अभी 17-18 प्रस्तावें हैं जो आदिवासी के संवैधानिक अधिकार पर, ये बात करने के बाद यहीं से बिगुल फूकेंगे हम लोग। बिगुल फूकने के बाद हम सीधे जनता के बीच जाएंगे। हमें अनेक चीज़ों से लड़ना है, एक तो बाहरी शक्ति से, एक झारखंड में जो अपने ही लोग हैं दलाल तबके के लोग, उनके खिलाफ, दोनों से लड़ाई करके
एक आदिवासी की क्रांति करने के लिए हम लोग आज महारैली में सबको बुलाए हैं। आज इस रैली से किनको संदेश देना चाह रहे हैं? कुर्मी समुदाय को या फिर कुर्मी बनाने के षड्यंत्र रचे हैं उनको? इस रैली से हम संदेश सरकार को देना चाहते हैं। आंदोलन डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन सरकार जो आदिवासी यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे लोग लिख के भी दिए हैं कि आदिवासी बनाया जाए, है ना। तो हम इसकी आज जवाब मांगेंगे समाज से कि वो विधायक जो लिख के दिए हैं उसको क्या हम करें। तो इसलिए सरकार और अपनी समाज से हमको काम है। सरकार को ये हम आगाह करने के लिए आए हैं, यदि किसी भी प्रकार का यदि झारखंड में विधानसभा में प्रस्ताव लाते हो तो झारखंड में खून की नदियाँ बहेगी, एक गृह युद्ध छिड़ेगा, हम लोग किसी को नहीं पहचानेंगे। क्योंकि हमारे इतिहास बहुत सदियों का इतिहास है, हज़ारों वर्षों का इतिहास है। हम लोगों ने ज़मीन को जोत कोट के बनाया, हम लोगों ने धान का आविष्कार किया, हम लोगों ने आदिवासी दर्शन के साथ पूरे मनुष्य को जो है एक दिशा देने का काम किया। तो इस तरह के आदिवासियों को यदि आप हस्तक्षेप करेंगे, मारपीट करेंगे, उसको संवैधानिक अधिकार को लूटेंगे, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। क्या कहें? देखिए, आज निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी समन्वय समिति जो आदिवासियों का विभिन्न समुदाय का ये साझा मंच है, उसमें आदिवासी बचाओ महारैली का हम लोगों ने आयोजन किया है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे मुद्दे हैं, जो कुर्मी को जो आदिवासी बनाने का जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो प्रयास कर रहा है, उसका हम लोग मुख्य रूप से बहुत पुरजोर ढंग से विरोध जो कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आदिवासियों का ज़मीन को जो लूटने का जो है प्रयास, CNT कानून है, उसके बाद सादा कागज़ में ज़मीन आदिवासियों को बिक रहा है। आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल प्रासनाथ से लेकर यहाँ का सरना मसना सब लूटा जा रहा है। तो विस्थापन के बड़े बड़े सवाल हैं। तो उस ज़मीन का यहाँ जो रांची में, झारखंड में करीब 10,000 केस है दखलदानी का, SAR कोर्ट से उसको फैसला मिला है, लेकिन अभी तक उस दखलदानी 17 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी लोग उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये आदिवासी महिला को खैर रूप से गैर आदिवासी समाज के लोग उसको दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रख के उसके नाम से ज़मीन का व्यापार कर रहा है। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, नौकरी, तमाम चीज़ जो है लूटी जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ज़मीन के मामले में मात्र जैसे 10,000 रुपया आप जमा करके कोर्ट में आप केस कर सकते थे, कोई भी आदिवासी या मूलवासी, उसको 30 गुना बढ़ा दिए, 3 लाख। माने आप वो आदिवासी मूलवासी जो गरीब है वो केस ही नहीं कर सकता, माफिया ऐसे ही उसका ज़मीन को हड़प लेगा। इस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह से कानून बन रहे हैं। आदिवासियों के धर्म कोड का सवाल है, चूँकि देश में तीसरी जनसंख्या है, हिंदू मुस्लिम के बाद आदिवासी तीसरी जनसंख्या, लेकिन उसका धार्मिक पहचान का बड़ा सवाल है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, वो मुद्दे को लेकर आज जो है ये महारैली का आयोजन किया गया है। अलग हुआ है बिहार से, तब से आदिवासी का ही सरकार रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी आदिवासी का होना बाकी है और कुछ कुछ हो भी रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ जो चीज़ घटना घट रही है, जिससे हमें मान के चलिए कि आदिवासियों का हित की अगर हम बात करें, तो जो कुर्मी जो आदिवासी बन रहे हैं उसके खिलाफ है हम लोग। और आदिवासी को जो धर्म कोड जो झारखंड सरकार और भी अन्य राज्यों से, बंगाल से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से भेज दिया गया केंद्र सरकार को, अभी तक हमारा जो धर्म कोड नहीं दे रहा है उसके खिलाफ, और हमारा CNT SPT मजबूती से लागू उसके खिलाफ, और यहाँ पर स्थान नीति, नियोजन नीति बने उसके खिलाफ, मतलब बने जो आदिवासी का हित का हो, यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी का हित का हो। इसी के लेकर हम लोग आज एक आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किए हैं ताकि आदिवासियों का हित का रक्षा हो सके। आज झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वो भी आदिवासी है, और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो भी आदिवासी है। फिर आज आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के आज जो महारैली का जो आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है कि कहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, बात सबसे पहले भी समझना होगा कि आदिवासी हित के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, और राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति भी एक आदिवासी है। लेकिन आदिवासी हित का बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो कि अभी भी अस्थिर पड़ी हुई है, चाहे उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है, चाहे उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसी को हम लोग बचाने के लिए आज आदिवासी महारैली का आयोजन किया। क्या मैसेज सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी हित का रक्षा हो, हमारा जो जंगल जमीन, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर हो उससे बचाया जाए, और जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया उस संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। आदिवासी समाज की अगर बात करें, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो जो अवगत नहीं है उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग अपने हक अधिकार के लिए जो लोग एक्टिव नहीं है तो मरे के समान है, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। लोग जिस लोग सड़क पर उतरते हैं अपने हक अधिकार के लिए,
लोगों से मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हक अधिकार के लिए आगे बढ़ें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। आगे का रणनीति क्या रहेगा? अभी हम लोग यहाँ से पूरा घोषणा करेंगे कि आगे अगर हम लोग को मांग पूरा नहीं होता तो फिर हम लोग उसको बिगुल फूकेंगे गांव-गांव तक। महाजुटान है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज आदिवासी बचाओ महारैली का जो महाजुटान यहाँ आयोजित किया गया अमरवादी मैदान में, तो ये कुर्मियों के विरोध में ये आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुर्मी या और भी जितने भी जो गैर आदिवासी हैं वो आदिवासी बनने पर अभी तुले हुए हैं। हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो आदिवासी बन जाते हैं तो हम जो मूल आदिवासी हैं वो हम लोग ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे। हमारी धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। हमारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, ज़मीनों की लूट बढ़ जाएगी, जिसके कारण आज हम लोग विरोध के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुर्मी जब आदिवासी नहीं थे उस समय में आदिवासियों का स्थिति खराब था और अब भी खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदिवासियों का स्थिति तो दिनों दिन गिरता ही जा रहा है, फिर भी लोग क्यों आदिवासी बनने के लिए आना चाहते हैं, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी बनने से आखिर क्या ऐसा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जो पहले से मूल आदिवासी हैं उनको तो अभी तक कोई आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। लोग दिनों दिन गरीब हो रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनकी ज़मीनें ख़त्म हो जा रही हैं, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग आदिवासी बनने पे तुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सत्ता पे हावी होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। ये अचानक की महारैली क्यों? ये अचानक की महारैली नहीं है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, चमरा लिंडा जी भी रैली किए थे, हमने भी रैली किया है। अभी आने वाले दिन में और भी कई रैलियां होंगी। तो ये अचानक की रैली नहीं है। आदिवासी जब आक्रोशित हो जाते हैं, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोग रैली के लिए एक महाजुटान करते हैं, और ये महाजुटान बहुत कुछ आने वाले दिन में दिखा देगा। सत्ता भी बदल सकती है, ये हम कह सकते हैं। आपका आदिवासी सरकार है, आदिवासी विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी फंड बनती है, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं हो पाता। कभी इसका अधिकार के लिए सरकार को कुछ बोले? बिल्कुल, हम लोग बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं। आदिवासी सरकार होने के बावजूद फिर भी आज हम पिछड़े हुए हैं, और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं ताकि एक एक आदिवासी जो गरीब से गरीब हो उनके तक वो योजना पहुँचे, लोग विकास करें, उनको रोजगार मिले। मगर आज तक यहाँ ना तो स्थानीय नीति यहाँ बन पाई है, ना नियोजन नीति बन पाई है, जिसके कारण यहाँ युवा दिनों दिन उनका जो उम्र है वो घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो नौकरी से दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी जो युवा होते जा रहे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ जो सही तरीके से नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। और ये आदिवासियों का महाजुटान हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली के रूप में कर रहे हैं।